जी, नमस्कार। मैं दिव्यांग जागरूकता मंच से धीरज बात कर रहा हूँ सर। जी, अरे नमस्कार। अरे बहुत 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 धन्यवाद धीरज बाबू। जी सर। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई सर कि आपको एज ए कार्यकारिणी अध्यक्ष ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के माध्यम से आपको जो है बिहार सरकार दिव्यांगजनों की समस्याओं के लिए बात करने के लिए 18 नवंबर को आपको बुला रही है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि जी जी। आपने जिस तरह से पूरे बिहार ही नहीं बल्कि भारत में जिस तरह से आपने घूम घूम कर और दिव्यांगजनों के लिए जो आपने मुहिम छेड़ी है और जो काम आप कर रहे हैं उससे काफी दिव्यांगजन लाभान्वित हैं और कमेंट्स भी आते हैं और बता रहे हैं कि बहुत अच्छा काम बिहार में आपके माध्यम से और संगठन के माध्यम से हो रहा है। तो सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो 18 तारीख की जो बैठक है, विभागीय मीटिंग जो है, उसमें क्या होगा सर? मुद्दा आपकी तरफ से क्या आप रखने वाले हैं? बहुत बहुत धन्यवाद धीरज बाबू। और सबसे पहले तो हम आपके जो चैनल से जुड़े हमारे दर्शक हैं और पूरे देश भर के आपके चैनल के दर्शक देखते हैं, मैं भी देखते रहता हूं। तो पहले तो आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। हम लोगों को जो माननीय बिहार सरकार के जो दिव्यांगजन निदेशालय है, उस निदेशालय में 18 नवंबर को 11 बजे बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में हमारा सबसे सर्वप्रथम रहेगा कि जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनकी जो शिक्षा से संबंधित एक मामला आया है कि जो हमारे बच्चे ब्लाइंड हैं, अगर वो साइंस से 10th करना चाहते हैं तो उनकी समस्याएं आ रही है। इसके लिए हम लोगों ने शिक्षा विभाग के निर्देशक महोदय को भी पत्र दिया है। जी अपने दिव्यांगजन के जो डायरेक्टर हैं उनको भी हम लोगों ने पत्र दिया है जी जी। कि भाई हमारे जो दिव्यांगजन हैं वो म्यूजिक केवल क्यों, अच्छा। अगर वो अपना इच्छा जाहिर करते हैं तो उनको साइंस में भी एडमिशन किया जाए। तो कहने का मतलब है कि इससे पहले यानी अभी तक जो है जो भी दृष्टिबाधित दिव्यांग है उनको जो है विज्ञान विषय से वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है ना सर? जी जी। हाँ, तो अच्छा तो इसके लिए भी हम लोगों ने पहल रखा है। दूसरा क्या है जी कि अभी हम लोगों ने एक मांग किया था अपने निदेशालय से जी कि हमारे जो गांव देहात के सुदूर इलाके के रहने वाले जो हमारे दिव्यांग भाई बहनें हैं, वो उनको अगर लगा दिया जाता है जिला स्तर पर या अनुमंडल स्तर पर या बुनियाद केंद्र में शिविर जो लगा दिया जाता था ऑफलाइन वाला, जी जी तो उसमें हमारे दिव्यांग जाते थे, परेशान होते थे, पैसे खर्चा होते थे, भिन्न भिन्न तरह की कागजात जमा करता था और उनका ऑनलाइन नहीं होने के कारण उनका यूडीआईडी कार्ड नहीं बन रहा था। जी जी हम लोगों ने इस बार अनुरोध किया कि जहां भी हमारे प्रखंड स्तर पर शिविर लगे और शिविर में जस्ट डॉक्टर का भी, हर एक तरह के जो डॉक्टर हमारे दिव्यांगता में जितने प्रकार होते हैं सभी तरह के डॉक्टर की भी वहां उपस्थिति हो और हमारे आईटी भी वहां हो, कंप्यूटर ऑपरेटर भी हो, जी जी और तुरंत उनको ऑनलाइन करके तुरंत रिसीव दे दें। अगर संभव हो तो उनको यूडीआईडी कार्ड ही उसी जगह मिल जाए। तो हम लोगों ने देखा कि इस तरह का भी मुहिम चल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा क्या है कि हमारे जो दिव्यांग भाई बहनों का सब जगह से मैटर आ रहा है कि अभी सरकार हर जगह जो है पेंशन बढ़ा रही है। जी जी जी। बिहार पेंशन का मुद्दा सर बहुत चरम सीमा पे है। काफी दिव्यांगजन कमेंट कर रहे हैं कि बिहार में पेंशन कब बढ़ेगी। उनको उम्मीद है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो है कि दिव्यांगों का पेंशन 5,000 करने की घोषणा कर दी है, तब से बिहार में भी सर दिव्यांगजनों में उम्मीद जगा है सर। इस पर आप जरूर बोले सर। जी। तो हम लोगों ने दूसरा मुद्दा रखा है अपने निदेशालय में आवेदन उस दिन हम लोग करेंगे कि 3 दिसंबर को हम लोग व्यापक रूप से अधिक से अधिक संख्या में हमारे दिव्यांगजन पूरे बिहार से आएंगे और सरकार का घेराव करेंगे। हम लोग अपने अधिकार की बात करेंगे। इसके लिए हम लोग को आदेश चाहिए कि हर एक राज्य में इस तरह का दिव्यांग का पेंशन हो गया, हमारे बिहार में 400 के 400 ही क्यों है, इसके मुद्दे पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तीसरा हमारा क्या है कि अभी हम लोगों ने एक आवेदन पत्र दिया है पूरे बिहार में, 38 जिला है, सभी जिला में हमारे दिव्यांगजनों का एक जो है सरकारी स्तर पर चुनाव होना है।
जिसका पत्र भी आपको पहले दिया गया है, जो हमारे 9 तारीख को सरकार के द्वारा पत्र जारी हुआ है जी जी कि उसमें जो है मॉनिटरिंग सेल बनना है। जी 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 तो वो जिला लेवल पर भी बनना है, अनुमंडल लेवल पर भी, प्रखंड लेवल पर भी बनना है जी और पंचायत लेवल पर भी बनना है। जी तो आपको एक पत्र और प्राप्त हुआ होगा धीरज बाबू कि एक हमारे सारण जिला के जो ADD है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण जी, पदाधिकारी, हाँ सर, नोडल उन्होंने अपने दिव्यांग को लेकर। पत्र में नोडल दिव्यांग को लेकर के सारे मामला को क्लियर कर दिया है। जी तो आप सभी हमारे जितने भी 38 जिला है, सभी जिला में हमारे इस तरह का पत्र जारी होंगे और मॉनिटरिंग सेल का गठन होगा, जिससे हमारे दिव्यांगजन सरकार के लोगों के साथ बैठ करके अपनी समस्या को जिला स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर सुगम तरीके से रख सके और उनकी समाधान हो सके। सर एक बात और है, हमें कमेंट आता है, दिव्यांगजन पूछ रहे हैं सर, ये जो लोन वाला काफी समस्या है सर, दिव्यांगजनों को लोन नहीं मिल रहा है, इस मुद्दा को भी सर उठाएं। लोन की जहां तक समस्या की जो मामला आ रही है धीरज बाबू, तो इसके लिए हम लोगों ने भारत सरकार के जो हमारा NHFDC है, जी उनको हम लोगों ने पत्र लिखा है और वो एक पत्र दे दिए हैं अपने बिहार सरकार को कि हमको जो है कोऑपरेटिव बैंक के जो हमारे राज्य के सेक्रेटरी हैं, उनके साथ एक बैठक का अनुरोध किया गया है और उनके साथ भी तिथि तय की जा रही है। उनके साथ भी बैठक करके पंचायत लेवल पर आप देखे होंगे कि जो हमारे पैक्स के चुनाव जीतते हैं, जी पैक्स जी लोग, जी उनका कोऑपरेटिव बैंक है जी और कोऑपरेटिव बैंक से हमारी सरकार, भारत सरकार चाह रहा है कि दिव्यांगजनों को जोड़ दें कि पंचायत स्तर पर ही उनको लोन उपलब्ध हो जाए, कहीं परेशानी न हो और वो लोन लेकर के अपना रोजगार जो है करके अपना स्वावलंबन बने, अपना जीविका उपार्जन कर सके। जी जी सर ऐसा है कि ये भी देखा गया है कि जो बुनियाद केंद्र है, बुनियाद केंद्र में सर जो श्रवण बाधित दिव्यांग होते हैं, उनका जो है जो बेरा टेस्ट होता है तो कान वाला, वो जांच नहीं हो रहा है सर प्रॉपर। ये भी एक समस्या है सर, इसको भी गंभीरता से लिया जाए। हाँ, तो इस समस्या को भी हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जो 18 तारीख को हम लोग पेश करने वाले हैं, जी जी उनको भी हम लोगों ने लिखा है। दूसरा हमारा आवेदन भी दिया हुआ है धीरज बाबू कि जो हमारे स्पेशल दिव्यांग हैं, जैसे DNDF हैं, ब्लाइंड हैं, या जो हमारे दिव्यांग से दिमाग से दिव्यांग हैं भाई, उनके लिए स्पेशल विद्यालय हर एक जिला में खोला जाए, जी जी इसकी भी मांग हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह के कई मांगे हैं जो हम लोग 18 तारीख को रखने वाले हैं जी सरकार के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ। जी और हमारा एक अनुरोध होगा आपसे जी कि ये जो आपकी चैनल से चलेंगे, तो ये तो आपके चैनल पूरे भारत के लोग देखते हैं, जी जी तो हमारा अनुरोध रहेगा कि आपके चैनल पर भी हमारे दिव्यांगजन कुछ कमेंट में बताएं, क्योंकि अभी 18 तारीख आने में समय है। जी अगर आपके पास कुछ सुझाव आता है तो उसको भी हम लोग रखने का काम करेंगे। जी 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 हाँ, तो सर एक सवाल और ये है कि जैसे बिहार में दिव्यांगजनों की जो समस्याएं हैं, उसमें पेंशन का जो मुद्दा काफी बड़ा है, तो सर ये पेंशन में काफी जगह से सब दिव्यांगजन पोस्ट करते हैं कि कहीं 4,000, कहीं 3,000, कहीं 1,000। इसका क्या सर, क्या मांग आप लोग की तरफ संगठन से क्या मांग है, कितने हजार में आप लोग ये डन कर रहे हैं सरकार के साथ बैठक में, क्या बात हो पा रही है? हम लोग तो सरकार से ये मांग कर रहे हैं लगातार। आप अपने चैनल से भी कई लोगों ने देखा है इसको और आगे भी देखेगा कि हम लोग सरकार से लगातार जो है 2000 से मांग कर रहे हैं और अब ये 2024 हो गई, लगातार 4 सालों से हम लोग मांग कर रहे हैं। तो क्या कि भाई ऐसा उम्मीद क्या है सर, मतलब क्या आपको लग रहा है कि बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा पेंशन वाला मुद्दा पे सर? पेंशन वाले मुद्दा में हमारा रुकावट आ रहा है धीरज बाबू कि हमारे दिव्यांगजन इतनी बड़ी जनसंख्या में बिहार में है और जब किसी भी तरह का हम लोग सभा करते हैं या आंदोलन करते हैं या हम कोई मुख्य मांगे रखते हैं अपने जिला राज्य मुख्यालय पटना में, राजधानी में, तो हमारे दिव्यांगजन पहुंच नहीं पाते हैं और हमारा बहुमत नहीं सर, और हमारी जनसंख्या आपके संगठन के माध्यम से 3 बड़े कार्यक्रम हुए हैं सर, पटना में हुआ है, कृष्ण मेमोरियल हॉल में हुआ है सर लगातार, तो दिव्यांगजन तो काफी लाखों की संख्या में दिव्यांगजन पहुंचे हैं सर। उतना से काम नहीं चल रहा है। हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि और कम से कम 10-20 लाख की जनसंख्या में, जहां हमारे 2011 के जो हुआ था ये हमारा सर्वे,
उसके अनुसार 51 लाख दिव्यांग हैं धीरज बाबू। जी जी और ये जो है उस समय 7 प्रकार के दिव्यांग थे, अब 21 प्रकार के दिव्यांग हो गए, तो हमारी कितनी जनसंख्या बढ़ गई होगी आप अनुमान लगा सकते हैं। सर। लास्ट तो हम सवाल है, एक सवाल और सर आपसे। सर क्या उम्मीद है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है और लगातार आप जो है मिल रहे हैं सरकारी महकमे के पदाधिकारी, अधिकारी, मंत्रियों से मिल रहे हैं, उम्मीद है सर कि इलेक्शन के पहले पेंशन बढ़ सकता है? नहीं, इलेक्शन के पहले तो हम लोग फिर 3 दिसंबर को अपना जो है एकजुटता के साथ और भारी जनसंख्या में हम लोग एक कार्यक्रम करने वाले हैं 3 दिसंबर को पटना के गांधी मैदान में। अब देखिए उससे कितना लोग हमारे जुट पाते हैं। अगर अधिक से अधिक लोग हमारे आते हैं, लगभग अगर 5, 6, 10 लाख की जनसंख्या में अगर हमारे दिव्यांगजन पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से चुनाव का पहले हमारा पेंशन जरूर बढ़ जाएगा। अगर हमारी जनसंख्या कमजोर होगा, हम लोग अपने आप में कमजोर हो जाएंगे तो नहीं भी बढ़ सकता है, दोनों बात हो सकती है। तो हम लोग बार बार जो है गूगल मीट के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से लोगों के यहाँ जा करके मीटिंग भी कर रहे हैं। एक सवाल और रोकना चाहेंगे, एक सवाल और है। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आप लोग का संगठन के माध्यम से जो इस बार का जो आंदोलन है वो दिल्ली में होने वाला, इस पर आप क्या कहेंगे? दिल्ली में होने वाला था हमारा संगठन, लेकिन दिल्ली में इस बार जो है स्टेट लेवल के जितने हमारे PWD के पदाधिकारी हैं स्टेट लेवल के, उन्होंने एक विचार विमर्श किया है कि अभी जो है कुछ ऐसे हमारे दिव्यांगजन हैं जो जहां हमारे दिल्ली जाने में विशेष रूप से भटक जा सकते हैं। काफी दूरी है और उतना काफी दूरी में हम लोग जो है संसाधन को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हम लोग पुनः पटना में ही करेंगे और हम लोग अगर काफी मजबूती में आते हैं तो दिल्ली का कार्यक्रम रखा जाएगा। तो सर आपसे तो बात करके अच्छा लगा सर। बिहार के दिव्यांगजनों के साथ हम भी चाहेंगे कि बिहार में दिव्यांगजनों के पेंशन को लेकर आप जो है बढ़ चढ़ कर सरकार से बात करें, और हमारे चैनल के साथ आपको बात करने के लिए काफी धन्यवाद। और जिस मुहिम में आप जुड़े हुए हैं हम लोग सब साथ में हैं और आगे इसी तरह से बढ़ते रहें। चैनल की ओर से आपको धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।